जो मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं यूएस में, जैसे आप प्लास्टिक बना रहे हैं या आप कोई भी स्पाइसेस कर रहे हैं, उसका लोड अगर आपको न्यू जर्सी से कोई भी दूसरे स्टेट्स में पहुंचाना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ड्राइवर्स को नहीं दोगे। एक पूरा सिस्टम होता है कि ब्रोकर्स होते हैं जिनके पास ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आके बोलते हैं कि इनके पास ये टाइप के लोड्स हैं, ठीक है, तो वो ब्रोकर्स को आपको कॉल करना होता है, निगोशिएट रेट करना होता है, जो आपको बताया गया होता है कि ये लेन का ये रेट है, और उसके बाद आपको एक टेंडर, एक कंफर्मेशन आता है और वो इन्फॉर्मेशन आप ड्राइवर को देते हैं। अच्छा। सो ये सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेगा महीना स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसी गर्मी में आपको इंस्पायर करने के लिए हमने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया जो फीमेल हैं और जिन्होंने मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया है। सोचिए कौन सी इंडस्ट्री होगी, चलिए बता देते हैं आपको। ये ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री इन्होंने डिसरप्ट की इंडिया में नहीं, यूएसए में। आइए मिलते हैं मिस विशाखा जी से और उनसे बात करते हैं उनकी जर्नी की, उन्होंने कैसे इस इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए और वो कहां अपनी कंपनी को लेकर जाना चाहती हैं। वीनस लॉजिस्टिक्स इनकी कंपनी का नाम है और देखते हैं, सुनते हैं और मजे लेते हैं इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी से। एंड काफी कुछ स्ट्रेटेजीज भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, देखिए आप उससे काफी हेल्प ले सकते हैं। ओके, वेलकम विशाखा जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो ये कब आपके दिमाग में कीड़ा आया कि ये जो मेन डोमिनेटेड इंडस्ट्री है इसमें मैं अपना डोमिनेशन बनाऊं? ऐसा नहीं था कि मुझे अपना डोमिनेशन करना था। नहीं किया, अपना नहीं था पर हो गया। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये सेक्टर काम कैसे करता है। जी जी। तो जो मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं यूएस में, जैसे आप प्लास्टिक बना रहे हैं या आप कोई भी स्पाइसेस कर रहे हैं, उसका लोड अगर आपको न्यू जर्सी से कोई भी दूसरे स्टेट्स में पहुंचाना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ड्राइवर्स को नहीं दोगे। एक पूरा सिस्टम होता है कि ब्रोकर्स होते हैं जिनके पास ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आके बोलते हैं कि इनके पास ये टाइप के लोड्स हैं, ठीक है, तो वो ब्रोकर्स को आपको कॉल करना होता है, निगोशिएट रेट करना होता है, जो आपको बताया गया होता है कि ये लेन का ये रेट है, और उसके बाद आपको एक टेंडर, एक कंफर्मेशन आता है और वो इन्फॉर्मेशन आप ड्राइवर को देते हैं। अच्छा। सो ये सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, यूएस का बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और तब मैं एक जो टर्म है वो डिस्पैचर बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि देखते हैं आप एक वीक में कितना लोड्स बुक कर सकते हैं। तब हमारी कंपनी के कुछ 20 या 25 ट्रक्स थे, अच्छा। ठीक है, और ड्राइवर्स को जहां जाना है वो पहले से लिस्ट आउट हो गया होता था। किसी को ओहायो जाना है, इलिनॉय जाना है, मैसाचुसेट्स जाना है, जहां जहां जाना है हमको पता होता था और उस हिसाब से हम लोड्स देखते थे, ठीक है। सो ये डिस्पैचर की जॉब होती ये है? डिस्पैचर की जॉब है। एंड यू आर एज अ डिस्पैचर? यस। बट ये अगर आप इंडस्ट्री देखेंगे, हालांकि हमारे इंडिया में भी मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि कोई फीमेल ट्रक्स चलाते हैं, या हम ऑपरेशंस में होते हैं, हम ऑफिसेस में होते हैं, बट हम अभी तक रोड पे या ट्रक्स में, और उसमें थोड़े कम, हमारा बहुत कम पोर्शन होता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। यूएस में भी ऐसा ही है, काफी मेल डोमिनेटेड है। बट जैसे मैंने कहा कि मैं जब नौकरी करती थी तब मैं ड्राइवरों से बहुत बात करती थी, क्योंकि वो ही मेरा काम करते थे। तो उनके लाइफ कैसे वो रन कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं एक ब्रोकर से, एक डिस्पैचर से, तो मैंने वो बहुत क्लोज स्टडी किया था। और मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैं उनको उनके काम और हुनर के हिसाब से अगर मैं उनको पैसा देती हूँ, काम देती हूँ, तो डजेंट मैटर फोन पे लड़की है या लड़का है, अगर मेरा नॉलेज पावरफुल है, ठीक है, और अगर मैं उनको वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं उनको वो ट्रांसपेरेंसी, वो कम्युनिकेशन दे सकती हूँ, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, शायद पहला फर्स्ट इंप्रेशन जो बोलते हैं उनको ऐसा लग सकता है कि गर्ल है, शायद थोड़ी ढीली होगी, या उसको नहीं समझ में आएगा, दिस दैट, एशियन है, काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, हुए भी हैं। बट जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप उनसे उनकी बातें स्टार्ट करते हो, तब उनको जब पता चलता है कि बॉस, शी इज द लेडी जो आपका टेक केयर कर सकती है,
इट्स नॉट दैट टफ, इट्स सो नॉट। बेसिकली आपने उनका ट्रस्ट जीता। उनका ट्रस्ट जीता, ठीक है। उनके बारे में सोच के, उनके लिए काम करके और उनको मेक श्योर करके कि उनके सारी चीजें टेक केयर हो रही हैं, क्योंकि ड्राइवरों को ऑन टाइम पे करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनका घर उसी की वजह से चलता है। और यूएस का कल्चर है वीकली पेमेंट। तो जब हमको पता है कि फ्राइडे को बंदा थका हारा 12 बजे आने वाला है, तो आप उसका चेक 11 बजे रेडी कर दीजिए ना। आप क्यों उसको चाहते हो कि वो और 2 घंटा रुके क्योंकि आप लंच टाइम पे गए हो? वो बंदा, हम सिर्फ यहाँ से 20 किलोमीटर भी ड्राइव करके जाते हैं तो थक जाते हैं, ठीक है, वो बंदा ट्रक लेके 5000 माइल चला के आ रहा है, 10 दिन के बाद ट्रिप ओवर होके आ रहा है, तो आप इतना तो जेस्चर कर ही सकते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए, वीनस लॉजिस्टिक की कहानी, हाँ, इसकी नींव कहाँ पड़ी? सो मेरी फैमिली, जैसे मेरे ससुराल साइड हैं या मेरे मॉम हैं, उनके लिए बहुत थोड़ा टेंशन वाला माहौल हो गया था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं खुद से कुछ स्टार्ट करूंगी, क्योंकि कभी मैंने कहा भी नहीं था कि मुझे खुद के लिए कुछ करना है। उनको ये पता था कि ट्रांसपोर्ट में काम करती है और अच्छी है उसमें, बट ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे करियर या मेरे लाइफ को लेके कि मेरे इन लॉज साइड है, मेरे सास ससुर हैं और मेरी मम्मी हैं, उन्होंने हर एक स्टेप पे मेरे साथ एक फौजी के जैसे खड़े हैं, पूरी आर्मी खड़ी है जी। तो जब मैं मम्मी से बात करती थी या मेरी सास से बात करती थी, तो उनको ऐसे ही था कि आप ठीक है, तुझे कुछ करना है तू कर ले। उनको बस यही था कि बस तू कुछ कर ले ताकि तेरा तेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि यही टाइम होता है जब लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। और आई थॉट ऑफ कि नहीं, ऐसा तो नहीं बैठ सकते, कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट्स वेयर वीनस लॉजिस्टिक हैपेंड। कब स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया अगस्त 2016। कितने लोग थे आपके पास? नहीं, मैंने 4 साल तक अकेले ही काम किया है। अच्छा, अकेले काम तो 2016 से लेके 2020 तक आपने अकेले ही हाँ इस कंपनी को संभाला? अकेले। अच्छा, फाइन। चलिए, वीनस लॉजिस्टिक के पीछे, नाम के पीछे की स्टोरी क्या है? वीनस मतलब ये तो लेडी का हुआ, हाँ लॉजिस्टिक्स मेल डोमिनेटेड है, हाँ। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाया आपने? अरे इसकी तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो मेरा बेटा 4 साल का हो गया था तब तक, और मैं जब फॉर्म कर रही थी ये कंपनी फॉर्म कर रही थी, तो वो मेरे बाजू में बैठ के प्लैनेट वाला वो जो लेगोज होता है ना, वो पजल खेल रहा था, और वो बहुत पैशनेट था प्लैनेट्स को लेकर। तो मैंने उसको बोला कि शौर्य, कंपनी खोल रही हूँ, डू यू हैव एनी नेम, तू सजेस्ट करना कुछ, 4 साल का लगता है। तो मैंने अपना मार्स लॉजिस्टिक रख देती हूँ, तो लड़का है और मार्स, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, तो मैं रख देती हूँ मार्स। बोलते हैं नहीं मम्मी, यू आर अ फीमेल, आप तो वुमेन है ना, आप वीनस लॉजिस्टिक्स ही रखो। बिना सोचे समझे उसने बोला और मैंने कर दिया। अच्छा। हाँ, और फिर मुझे वो धीरे धीरे पता चला कि वीनस बहुत फॉर्चुनेट नाम है, और मुझे लकीली ये नाम मिल भी गया जी। अच्छा, मिल गया? हाँ, मिल भी गया। तो हाँ, वो बोलते ना कुछ कुछ चीजें आप बस कर देते हैं करने के लिए, उसके बाद पता चलता है कि अच्छा, आपने अच्छा डिसीजन लिया। हाँ, ये होना ही था। हाँ, ये होना ही था। सो वीनस लॉजिस्टिक स्टार्ट हो गया। क्या डेट थी? 16 अगस्त 2016। 16 अगस्त 2016, बढ़िया। और फिर 16 स्टार्ट करने के बाद 2020 तक आप अकेले, एम्प्लॉय भी, एमडी भी, सब कुछ आप ही? हाँ, सो मेरा पूरा ऑपरेशन वगैरह मैं देखती थी, बट फाइनेंस पहले से मैंने ऋषित को बोला था मुझे हेल्प करने के लिए। तो माय हस्बैंड, वो है ना, वो मैं अभी उनको सीएफओ बोलती हूँ, अभी तो बोल सकती हूँ कि हाँ, आप चीफ फाइनेंस ऑफिसर हो वीनस लॉजिस्टिक्स के, और आप एमडी हो। हाँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं क्लर्क भी हूँ, आप मुझे चाय बनाने को बोलोगे मैं वो भी बना दूंगी। सो हाँ, तो वो फाइनेंस साइड देखते थे और मैं पूरा ऑपरेशंस थी। तो ये सिलसिला 2020 तक चला? हाँ जी। ठीक है, फिर आपने इसको बढ़ाने का कब सोचा? देखो, पहले 2016 तो बहुत टफ निकला, ठीक है, और सब ऐसा बोलते हैं कि आपके लिए इजी रहा होगा क्योंकि आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में 9 साल आप ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में हो, तो आपको लोग पहचानते होंगे। बट 2016 में रियलिटी चेक हुआ। रियलिटी चेक हुआ जैसे कि आपको पता चला, पहले मैं बहुत प्रोटेक्टेड थी बहुत सारे बड़े नामों के साथ, अब मैं अकेली हूँ, ठीक है, मैं किसी का नाम रेफरेंस के जैसे यूज नहीं कर सकती। अगर मैं जा रही हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं वीनस से हूँ, और वीनस है कौन? 1 दिन पुरानी कंपनी, 2 दिन, 1 महीने पुरानी कंपनी, ठीक है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है वीनस की, ठीक है। फिर आप बैकग्राउंड दे रहे हो कि ओके, मैंने ये कंपनी में काम किया था, ये किया था, बट वो
उसका भी तो मौका मिलना चाहिए। ट्रू। वो सुने आपको, उसका भी तो मौका मिलना चाहिए। तो 2016 में जब मैंने वीनस खोला, उसके साथ साथ मैंने एक फाइनेंस कंपनी भी खोली, उसके साथ साथ मैं एक और कंपनी में एम्प्लॉयमेंट भी लिया मैं, अच्छा। क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। ओके। मैं श्योर नहीं आई थी गॉट इट। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। मैं डरी हुई थी। ओके। ठीक है, मैं डरी हुई थी कि शायद ये दोनों नहीं चलेगा तो एटलीस्ट मेरे पास एक नौकरी तो होगी। सो स्मार्ट मूव। Yeah. देखिए, यू नो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी था। और फिर जब धीरे धीरे मैंने देखा कि वीनस बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैंने अपना फाइनेंस कंपनी कट डाउन कर दिया। मैंने मेरे वो जो मैं जहाँ पे नौकरी करती थी उनको भी मैंने कहा कि नहीं सॉरी मेरे से नहीं हो पाएगा, बट मैंने अपना रिस्क फैक्टर कैलकुलेटिव रिस्क करके किया है। तो रिस्क, जैसे वो कहा जाता है कि रिस्क लेना जरूरी है पर कैलकुलेटिव रिस्क लेना हाँ। चाहिए। सो शी इज वेरी राइट, वो बिल्कुल सही कह रही है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो रिस्क लेना तो जरूरी है। रिस्क के बगैर एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, लेकिन रिस्क भी कैलकुलेटेड होना चाहिए ऑन अ पीस ऑफ पेपर। और फिर आप एक सर्टेन अमाउंट कमा रहे हो, ठीक है, और सडनली अभी आपको कहीं कहीं से पेमेंट नहीं आ रही है, तो वो मेरे को मेंटली नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने नौकरी की कि नहीं मुझे सैलरी तो चाहिए। आई शुड कुछ पैसा आना चाहिए। हाँ, आई शुड नॉट फील कि नहीं भाई कुछ नहीं है एकदम इसमें। ही बेकार, ऐसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब 19 साल के थे तब से आप कमा रहे हो, तो आपको एक हो जाता है कि नहीं भाई एवरी मंथ होना तो चाहिए आपके पास। ट्रू। तो इसलिए नौकरी की। फिर जब वीनस ने अच्छा 2016 में 2017 में धीरे धीरे थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड किया, मैंने बहुत सारे लोगों का मतलब हेल्प लिया, सेल्फ लर्न किया इंडस्ट्री को वापस, क्योंकि पहले आप एक नौकरी कर रहे हो तो आप हो जाते हो एक चीज को सराउंडेड, बाकी सारे लोग काम करने के लिए आपके पास लोग बहुत होते सारे हैं, लोग होते हैं। अकाउंटिंग का लोग होता है आपके पास, सेल्स के लोग होते हैं आपके पास, बहुत सारे लोग होते हैं। इनवॉइस बनाने वाला ये वो। हाँ, सडनली अभी मुझे तो ना इनवॉइस क्या बनाते हैं, ना अकाउंटिंग का कुछ नॉलेज, ना इनवॉइसिंग का कुछ नॉलेज, ना मुझे सेल्स का कुछ नॉलेज। So, आप तो स्विस लाइफ बन गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिन के 18 घंटे काम करती थी। वाह। 18 घंटे। और फिर उसके बावजूद फैमिली को भी मैनेज करना। हाँ, फैमिली को भी मैनेज करना। और देखिए इसमें ये होता है कि है ना, 18 घंटे अगर मैं काम कर रही हूँ तो बाकी के घंटे भी मेरा दिमाग तो चल ही रहा है, चलिए। और वो एक फैमिली को ही हैंडल करना पड़ता है। जो वो पागलपन होता है ना, जो वो मैं तो ये बोलती हूँ जो बिजनेस वाले होते हैं वो स्टार्टिंग के 5 साल पागल ही होते हैं। अगर आप पागलपंती नहीं करते हो ना तो आप नहीं हो बिजनेस वाला। यू हैव टू लाइक आपके दिमाग में वही चल रहा होता है कि मैं आज इस बंदे को मिला हूँ, ये सेल्स देगा नहीं देगा, ये ड्राइवर टाइम पे पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, लॉट ऑफ थिंग्स। 26 घंटे चलते हैं। हाँ दिमाग इस बहुत बहुत ओवर स्पीड करता है वो। हाँ, तो वो पूरा टेंट्रम ऋषित ने बहुत हैंडल किया है। अरे वाह। एक दिन ऐसा लगता है कि अरे आज तो मैंने जग जीत लिया, दूसरे दिन लगता है मेरे को कंपनी बंद कर देनी है, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। इतने सारे मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। तो जो ये सब रोजी रोजी बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप एवरीडे मोटिवेटेड नहीं रहते हो, अब आप नहीं रहते हो उसके लिए आप क्या काम करोगे, वो दैट इज समथिंग विच आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। एंटरप्रेन्योर एक बार बन जाते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि डेडिकेशन करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, बट कैसे करना चाहिए वो कोई बोलता नहीं है। मेरे फेलियर्स बहुत ज्यादा है, बल्कि ज्यादा ही होते हैं। सक्सेस मतलब 10 मिनट, हाँ, पर वो ही इतनी बड़ी हो जाती है। हाँ, अगर कोई फेलियर के ऊपर अगर कोई पॉडकास्ट करेगा तो मुझे लगता है मेरा नंबर 1 होगा उसमें। नेक्स्ट वो कर लेते हैं। हाँ वो कर लेते हैं, चलिए। उसमें तो हमको फिर पूरा एक मूवी बनानी पड़ेगी, वो भी पार्ट्स के साथ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक है जी। बट मैं वही कहना चाहती हूँ, इससे मेरा ये कहने का मतलब है कि सबको सब कुछ पहले से नहीं आता है, ठीक है। आप अपनी गलतियों से सीखते हो, अगर आप वही गलती दोबारा दोहराते हो तो वो फुलिशनेस है। आप वो नहीं कीजिए, ठीक है। एक बार अगर मेरे को पता चल गया है कि पार्टनरशिप से मुझे नहीं मजा आया है, मैं वापस वही चीज करूंगी, तो भगवान भी एक बार तो मुझे सजा दे चुका है, फिर तो वो मुझे बोलेगा ना कि भाई मैं तेरे को साइंस दे रहा हूँ कि तू ये मत कर, तो भी तू ये किए जा रही है। तो उस हिसाब से ये वीनस का स्टार्ट ऑफ द फेज ये था। 2017 हुआ, फिर 2018 में मैं और मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी हमेशा से प्लान था वापस इंडिया आने का। अच्छा। हाँ, इसलिए कभी भी हमने वहां पे प्रॉपर्टी नहीं ली थी। हाँ, तो हमको सिर्फ इतना देखना था कि एग्जिट प्लान हम कैसे करें यूएस से, क्योंकि
वापस से इंडिया में आके जीरो से शुरुआत करना तो ब्याज भी नहीं था, क्योंकि इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका था। जब मैंने 2007 का कंपैरिजन अगर मैं 2018 में करूँ तो इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट इंडिया, जी। ठीक है। और इतना साल का एक्सपीरियंस आप जीरो कर दो और यहाँ पे आके आप नौकरी करो, वो भी आपको गवारा नहीं, ठीक है। तो हमको बस इतना था, मुझे और उनको दोनों को, कि हम लोग एक अच्छे से एग्जिट करें जहाँ पे हम यहाँ का काम कर सकते। इंडिया में बैठ के या कहीं पे भी ग्लोबली कहीं पे भी बैठ के हम ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करें कि कहीं से भी काम हो सकता है। यूएसए वाला? हाँ। ओके। सो जब ये सोचा वीनस लॉजिस्टिक्स का 2016 में, पहले तो सर्वाइवल मोड पे, जब 2017 में लगा कि नहीं भाई हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, तब हमने स्टार्ट किया ये प्लान करने का कि ये इसको सिस्टम कैसे कंपनी बनाए। यस, कि हम कहीं पे भी बैठे हैं, काम अपना चल रहा हो। तो ऋषित का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, उन्होंने बहुत अपने आवर्स स्पेंड किए इसके ऊपर, वीनस के ऊपर, एंड वी केम टू इंडिया एंड वी स्टार्टेड ऑपरेशन। लाइक मैंने घर से ही काम करना स्टार्ट किया और इवनिंग आवर्स में काम करना स्टार्ट और किया। अभी तक एम्प्लॉइज नहीं आए बिकॉज 2018 है? नहीं, अभी तक मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही हैं? मैं ही हूँ। ओके। तो ये 2016 से 2018, 19, 20 आपका ग्रोथ कैसे रहा? आई थिंक एक बहुत अच्छा मोमेंटम था जी। सक्सेस का, रेवेन्यू वाइज भी। एवरी ईयर अगर मेरा कैलकुलेशन ठीक है तो 20 to 22% राइज हुआ है। ओके, ईयर ऑन ईयर बेसिस? यस। वेरी नाइस। इवन कोविड टाइम पे हम नहीं राइज हुए, बट कोविड टाइम पे हम जो 2019 में कर रहे थे वही हमने बाकी के 20 और 21 भी वही हमारा सस्टेन रहा। ओके। हाँ। सो यू कुड मैनेज टू मैनेज दैट टर्नओवर? यस। ओके। और कोविड टाइम पे तब एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि जो मैं काम कर रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन का, वो बहुत ही अच्छा काम है। अच्छा, वो कैसे? सिर्फ मेरी नजर में नहीं जी। क्योंकि तब भी हमारे ही ट्रक्स चल रहे थे जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे, फूड प्रोवाइड कर रहे थे। ड्राइवर्स इतना रिस्क लेके ऐसी ऐसी फैसिलिटीज में जा रहे थे जहां पे उनके लिए रियली लाइफ थ्रेटनिंग था, ठीक है। बट दे वर टेकिंग द रिस्क। यूएस में दे वर टेकिंग द रिस्क। यूएस में थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया था और डरते भी सब लोग, वो पीरियड ही ऐसा था कि सब डर रहे थे। यस। बट तब रियलाइजेशन हुआ कि ओके, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जो सिर्फ मुझे अच्छी लगती है नहीं, बट आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। ओके। और ये टाइम पे बहुत सारे ब्रोकर्स ने बंद कर दिया था, बहुत सारे ड्राइवर्स ने बंद कर दिया। आप ड्यूरिंग कोविड वर यू ऑपरेटिंग फ्रॉम, आप इंडिया से ऑपरेट कर रहे थे या यूएस में थी? नहीं, वो मैं एक्चुअली जस्ट लैंड हुई थी इंडिया में और हमको वो रिस्ट्रिक्शन आ गया था कि अभी नो मोर फॉरेन ट्रैवल्स। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैं इंडिया में ही थी और 2018 से वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में ही रहती थी। अच्छा। 3 से 4 बार यूएस जाने का होता था साल में, क्लाइंट्स मीटिंग और ये सब, बट 2018 से आई कैन से कि हम लोग ऑलरेडी इंडिया शिफ्ट हो चुके थे। ओके ओके ओके। तो इंडिया में आके फिर आपने क्या किया? इंडिया में आके मैंने पहले तो स्टार्ट किया यूएस के टाइम पे काम करने का। अच्छा, ठीक है। सो यहाँ के शाम के 5 साढ़े 5 बजे बैठती थी ऑफिस में, और ऑफिस मतलब घर से ही काम करती थी क्योंकि बेटा भी छोटा है तो उसको रात को छोड़ के कैसे जाऊं, वो सब भी एक क्वेश्चन था। तो शाम को 5:30 बजे बैठती थी काम करने के लिए, रात के 2-3 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। ओके। बट मेरा पूरा काम जो था, मेरे काम में कोई चेंजेस नहीं आया। जो मैं यूएस में करती थी वही मैं इंडिया से कर रही हूँ। सिर्फ जो बहुत बड़ा चेंज था वो था एनवायरनमेंट का और टाइमिंग का बहुत बड़ा चेंज था। जब मैं हमेशा बोलती हूँ, जब है ना लोग ऑफिस से आते हैं तब मैं ऑफिस जाती हूँ, ऐसा था तब पीरियड। सो आप यहाँ पे थी और हस्बैंड वहाँ पे थे कोविड में, या वो भी आपके साथ? नहीं, हम सब यहाँ पे सब साथ में ही थे। साथ में ही थे। ओके, फाइन। सो आपने कोविड में ये सारा काम संभाला। हाँ। एंड आई एम श्योर कि आपके क्लाइंट्स भी बड़े हैप्पी रहे होंगे क्योंकि आपने कोविड में उनको सर्विसेज दी। एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस जाना उनका वहां पे बंद हो गया था, फिजिकली जाना बंद हो गया था। तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हो ही गया था। अदरवाइज हमारे ट्रांसपोर्टेशन में वर्क फ्रॉम होम होता ही नहीं है, क्योंकि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ उसका आपका डिसीजन मेकिंग पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सो इट इज लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। तो हम सबको साथ में ही काम करना होता है। आप अपने घर से काम कर रहे हो, मैं मेरे घर से काम कर रही हूँ, आपको पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, तो हमारी इंडस्ट्री में होता ही नहीं है वर्क फ्रॉम होम। बट थोड़ा सा कल्चर स्टार्ट हो गया था
ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर का, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं था। और क्लाइंट्स बहुत, तो वही क्लाइंट्स मेरे आज तक हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि टफ मोमेंट पे 24/7 में अवेलेबल हूँ टू मेक श्योर कि लोड्स पहुंचा रहे। तब हमने काफी गवर्नमेंट की भी हेल्प की। अच्छा। हमने बहुत प्रिजन्स में, यूएस में बहुत खाना पहुंचाया। ओके। हाँ, और इवन जो गवर्नमेंट के जो प्लेसेस होते हैं, हमने बहुत काम किया उनके लिए। ओके, ठीक है। तो अब एक्सपांशन का दौर आता है आपका। हाँ, क्योंकि आपने 20 तक तो आप अकेले ही करते रहे, वन मैन आर्मी थे। फिर आर्मी कब बनी? सो ऋषित को दिख रहा था, मेरे हस्बैंड को दिख रहा था कि मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो रही हूँ काम को लेके। क्योंकि क्या होता था, मैं अकेली थी तो हर जगह जाती थी। अगर शाम को अगर एक सिंपल कॉफी पीने भी जा रहे हैं तो भी लैपटॉप लेके जाती थी, क्योंकि अगर काम आ गया पीछे से तो कौन देखेगा। और काम बढ़ रहा था, जैसे कि मैंने कहा कि काम धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा था, तो अब मेरे अकेले से हैंडल होने जैसा था नहीं। और दैट्स वेयर ही केम इनटू द पिक्चर। ही इज लाइक शाका, अब टीम बनाते हैं, अब एम्प्लॉयज रखते हैं, क्योंकि मेरा ट्रस्ट इशू था एम्प्लॉयज को लेके। तो ही इज लाइक ऐसे तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाए। अब टाइम आ गया है कि ऑफिस करते हैं, एम्प्लॉयज हायर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो एम्प्लॉयज वहां पे लेना शुरू किया कि इंडिया में लेने शुरू? दोनों जगह पे साथ में स्टार्ट किया। अच्छा। तो अब जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू जर्सी में ही है, पे भी सेल्स टीम बैठती है। और यहाँ पे भी जो हमने किया है वो बैकएंड ऑपरेशंस किया है। अच्छा। हाँ, तो क्या क्या यहाँ से आप मैनेज करती हैं? क्योंकि यहाँ की जो टीम है वो शाम को काम शुरू करती होगी। राइट, हाँ। तो वो लोग भी मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, इवनिंग में 5 PM टू मॉर्निंग 3 AM, दिस इज द टाइमिंग। और मैं 12:30-1 बजे तक काम करती हूँ। 1 बजे मैं चली जाती हूँ अभी घर पे। तो थोड़ा सा लिबर्टी लिया है मैंने अभी कि थोड़ा सा स्लीप को महत्व देना चाहिए। बट ऑपरेशंस में ऐसा है कि मेरी जो स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम है वो यूएस में है। तो दे आर द पीपल जो बिजनेस लेके आते हैं। बिजनेस लेने आने के बाद का जितना ऑपरेशंस है वो सारा इंडिया टीम, अहमदाबाद टीम हैंडल करते हैं। अच्छा। तो आप कितनी बड़ी टीम हो चुकी है आपकी? सो मेरे पास यहाँ पे 8 एम्प्लॉइज हैं। 8 यहाँ पे? 8 है, और वहाँ पे 4 है। 12। हमारी जगह कब होगी? कहाँ करेंगे आप? अहमदाबाद में देंगे या न्यू जर्सी में? कहाँ चाहिए आप बताइए। ऑब्वियसली आई आस्क फॉर यूएसए ओनली। चलिए ठीक है, फाइन। सो अपॉर्चुनिटीज है, मैंने ये जान लिया कि इनके पास जगह है, तो इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट आउट, ट्राई योर लक। ठीक है ना? तो अच्छा, अब आप यहाँ से हैंडल करती हैं, मैनेज करती हैं, तो आप साल में कितने महीने आप इंडिया में होते हैं या अहमदाबाद होती हैं, और कितना समय आप यूएसए में देती हैं? मेरे 2-3 कॉन्फ्रेंसेस होते हैं यूएस में जो मुझे अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। तो वो कॉन्फ्रेंस के डेट्स के हिसाब से आई स्केड्यूल माय प्लानिंग। एंड बट यस, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में ही रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे बेटी की स्कूलिंग है, हमने घर खरीदा है। अच्छा। हाँ, बट बिजनेस पर्पस के लिए जितने बार यूएस जाना है उतने बार जाते हैं। क्या जाओ, जितनी मर्जी बार जाना है। हाँ, मतलब whenever the work calls you। अगर एक क्लाइंट का बहुत अर्जेंट मीटिंग है और उनको चाहिए कि वो एनुअली हमको लोड्स देने वाले हैं, एनुअली बिजनेस देने वाले हैं, पूरे साल का बिजनेस, तो अगर वो 2 दिन के लिए भी जाना है तो भी दैट्स फाइन। या अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। तो अब हम आपका सेटअप भी समझ गए कि जो सेल्स टीम है वो वहां पे है, बैकएंड टीम यहाँ पे है। आपका समय रहता होगा तो शाम को आप जाते हैं। आई एम श्योर कि आपकी स्लीप भी खराब होती होगी, सोशल लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब रहती होगी यहाँ पे, क्योंकि आपका टाइम तो शाम को शुरू हो जाता है। सो हाउ डू यू मैनेज दैट? ये एक चीज है जो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। ये एक चीज है जो मैं नहीं सोचती इस बारे में ज्यादा, क्योंकि अगर मैं इसको सोचने लगूंगी तो ये मेरे सक्सेस में बाधा बन जाएगा। कि मैं ये नहीं सोच सकती कि शाम को अभी मैं नौकरी पे मतलब आई एम गोइंग टू ऑफिस, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स कॉफी पे जा रहे हैं या डिनर पे जा रहे हैं, मैं वो सब नहीं कर सकती। तो वो एक मेरा, मैं कह सकती हूँ, कमिटमेंट है काम को लेके कि अगर आगे बढ़ना है तो ये चीज तो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या आपका रोज ऑफिस जाना जरूरी होता है अहमदाबाद में कि नहीं? नहीं, अभी भगवान की कृपा से ऑटो मोड पे कंपनी आ गई है। क्या मालकिन है आप तो। पेपर पे तो हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है कि मैं रोज जाऊं। अगर नहीं जाऊंगी तो भी मेरे पास बहुत अच्छी टीम है जो वो मैनेज कर सकते हैं। बट ये मेरा पर्सनल क्या बोलते हैं उसको,
विश होता है या विश होता है कि नहीं, मैं जाके देखूंगा। नहीं मेरे को जाना है, मैं काम भी करती हूँ, मैं 6-7 घंटे काम करती हूँ, एंड ये मेरी क्या बोलते हैं उसको विश है, या एक बोलते हैं ना अगर मेरे को जिनी मिल जाए तो आप क्या मांगोगे, तो मैं जब तक हूँ इस धरती पे तब तक ऑफिस जाके काम करना चाहूंगी। और सैटरडे संडे सैटरडे संडे कुछ भी काम नहीं, हैंड्स डाउन। यस, फोन डाउन, एवरीथिंग डाउन, आई एम नॉट रीचेबल, पूरा फैमिली कमिटमेंट और फुल फन एंड यू नो सोशल लाइफ एंड ऑल दैट। बट हाँ मेरी ये बहुत बड़ी इच्छा है, मतलब कभी कोई मुझे पूछते हैं कि रिटायरमेंट प्लान क्या है, आप, मैं ऑलरेडी 19 ईयर से काम कर रही हूँ और उन्होंने कहा कि आप जल्दी रिटायर हो जाना, आपने जल्दी स्टार्ट किया है काम करना, तो मुझे वो रिटायरमेंट वर्ड ही नहीं समझ में आता। मैं क्यों कोई चीज से रिटायरमेंट लूं जब वो मुझे करना इतना पसंद है। लाइफ से रिटायरमेंट लेंगे तो रिटायरमेंट होगा। That's it. चलिए ठीक है। एज एज अ लेडी आप इस इंडस्ट्री में हैं, आई एम श्योर काफी सारे बायसेस भी होते होंगे, यू नो, शायद विद इन द कॉरिडोर साइलेंट वे में डिस्कशन होता होगा, जेस्चर्स होते होंगे, तो इस इंडस्ट्री को फिर आप कैसे मैनेज करती हैं? काफी हुए हैं अच्छा। और होते भी हैं जी। स्टार्टिंग में जब मैं सेल्स के लिए वेयरहाउस जाती थी और मुझे एंट्री नहीं मिलती थी, मुझे नहीं पता क्या रीजन था, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, शायद पहले तो मैं एशियन हूँ, शायद इसके लिए मैं एशिया को बिलोंग करती हूँ इसलिए शायद नहीं होता होगा, या मैं लेडी हूँ और वहां पे जितने भी वेयरहाउस में है या ट्रक्स में है या जो भी है वो सारे बहुत ज्यादा मेल्स हैं, ठीक है, और मे बी उनको ऐसा लगता होगा कि ये बच्चे आके क्या करेगी, ये हमको क्या सिखा के जाएगी, ठीक है, ये काबिल भी है, तो बहुत सारे होते थे, काफी सारे डाउट्स है, बहुत सारे डाउट्स होते थे, वो कभी बोलते तो थे नहीं कि हम क्यों नहीं करते हैं, बट वो जो 1 मिनट लगता था मुझे उनको कन्विंस करने में कि वो एक मेरा, जैसे मैंने मेरे मैनेजर को कन्विंस किया था कि आप प्लीज मुझे 1 वीक का ट्रेनिंग दो, आपका कोई उसमें नुकसान नहीं है, वो ही कन्विंसिंग पावर हर जगह मैं ट्राई करती हूँ यूज करने का, कि आप 1 मिनट शायद आपका मेरी लाइफ चेंज कर दे या किसी की लाइफ चेंज कर दे, आपका तो 1 ही मिनट है, तो मुझे, मैं इतना तो डिजर्व करती ही हूँ। अब इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके पास क्या क्या स्ट्रेटेजीज थी? देखिए मैं पहला मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं ना रिसर्च कीजिए, ठीक है, अगर मैं कोई स्पाइस के इंडस्ट्री में जा रही हूँ वहां पे मैं स्टील नहीं बेच सकती हूँ, ठीक है, और नाइव होके जाने का मतलब नहीं है, ठीक है, यू हैव टू हैव योर होमवर्क डन, ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप मत जाइए, होमवर्क भी प्रॉपर होमवर्क, और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता चलना चाहिए आपको क्या नहीं बोलना है। So when you are in sales, it doesn't mean that you are supposed to talk. कि आप बोलते ही जाओ। सेल्स का सबसे बड़ा रूल ये है कि हाउ गुड लिसनर यू आर। अब वो प्रॉब्लम क्लाइंट का सॉल्व करो जो उनके लिए प्रॉब्लम है, वो मत सॉल्व कीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़ी बात है, बड़ा डिफरेंस है। या वो तो बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंट एंड एंट्स आई व्यू ऑफ द बर्ड। एग्जैक्टली, इतनी बड़ी बात कर डाली आपने कि मैं अगर आपके पास जाके बोल रही हूँ कि अरे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और आपको वो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेना कि सामने वाले को प्रॉब्लम क्या है, और इफ आप राइट पर्सन हो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं है आप राइट हो सकते हैं, तो मैं वो चीज मैं बहुत मानती हूँ कि आप अपना रिसर्च कीजिए। तो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी यही है कि रिसर्च एंड मेकिंग श्योर कि यू डू योर होमवर्क वेल। सेकेंड स्ट्रेटेजी जो बिजनेस को लेके थी मेरी, कि ऑनेस्टी, मुझे पता है ये बोलने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, बट करने में और भी अच्छा है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताइए। हाँ जी, हमारे इंडस्ट्री में बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत, इंडिया से भी ज्यादा फ्रॉड होते हैं वहां पे। अच्छा, ठीक है, पूरे ब्रोकर्स उठ जाते हैं, और जब ब्रोकर्स उठ जाते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो अपने ट्रकिंग को पे नहीं करते हैं। अब ट्रकिंग वालों ने तो काम कर दिया है, ब्रोकर्स को भी क्लाइंट से पैसा मिल गया और ब्रोकर्स उठ गए। अगर सपोज कभी क्लाइंट ने ब्रोकर को कुछ पैसा दे दिया है, लेकिन ट्रक्स के हिसाब से या उनके से कुछ गलती हो गई, थोड़ा सा लोड में प्रॉब्लम आ गया, तो ब्रोकर का भी पैसा नहीं कटा होगा तो भी वो ट्रकिंग का पैसा काट देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे जो लॉज होते हैं उसमें ऐसा करना जरूरी है। यू कैन वेव दैट अगर आपके कस्टमर नहीं काट रहे। तो बहुत बड़ा है कि आप अपने इंडस्ट्री में कहीं पे भी आप काम करें, छोटा बड़ा डजंट मैटर, ऑनेस्टी इज द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पॉलिसी आई वुड से। सो मैं जब क्लाइंट के पास जाती हूँ
और मैं उनको बोलती हूँ कि ऑनेस्ट रहूंगी, मैं ऑनेस्ट रहूंगी, सब बोलते हैं, ठीक है, मैं कुछ बड़ा नहीं बोल रही हूँ, बट मैं करके दिखाती हूँ और वो देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अरे उसमें कथनी कर्मी में 100% फर्क होता है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी कुछ है कभी कुछ है, ड्राइवर झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको रोजी पिक्चर नहीं बता सकती हूँ कि जी मैं तो एकदम परफेक्ट काम होगा, ड्राइवर टाइम पे आएगा, ड्राइवर डिलीवरी, नहीं, ये पूरा ह्यूमन से चल रहा है, तो ह्यूमन एरर 110% होने ही वाली है। मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि एरर होगा ना तो मैं खड़ी हूँ, मैं आपको कॉल करके बोलूंगी कि सर मैं आपका डिलीवरी आज नहीं कर सकती हूँ, मैं आपका कल कर सकती हूँ, ये प्रॉब्लम है, और मैं आपको एक्चुअल प्रॉब्लम ही बोलूंगी। अगर ड्राइवर ओवरस्लेप्ट हो गया, ठीक है, अगर ड्राइवर की हेल्थ इश्यूज है, अगर ड्राइवर लेजी होके वो भूल गया और वो उसी की गलती की वजह से, तो मैं क्लाइंट को बोलूंगी आपको मेरे पैसे काटने तो आप काटिए, बट ये फैक्ट है। तो आप ये लॉजिस्टिक कंपनी में आर यू ब्रोकिंग कंपनी यस, या आपके पास अपने ट्रक्स भी हैं? नहीं, आई एम अ फ्रेट ब्रोकर यू कंपनी। आर फ्रेट ब्रोकर कंपनी। हाँ, ना मेरे पास लोड्स है ना मेरे पास ट्रक्स हैं, ठीक है, बट ये दोनों को मिलाने का काम मैं करती आप हूँ। करते हैं। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 6 से 8 हजार ट्रकिंग कंपनीज है जो मेरे लिए टाइम टू टाइम काम करती है, और मेरे पास ऑलमोस्ट 50 क्लाइंट्स है जो मुझे टाइम टू टाइम लोड्स देते हैं। ओके, और स्ट्रेटेजी? सो फर्स्ट रिसर्च हो गया, सेकंड ऑनेस्टी हो गया, और थर्ड ये है कि कभी भी आप वो ना कीजिए और झूठे प्रोमिसेस ना कीजिए। ओके, जैसे मैं सिर्फ वो जो बड़े ट्रक्स होते हैं ना, मैं उन्हीं पे काम करती हूँ। अच्छा, ठीक है, और ऐसे और 25 टाइप के अलग इक्विपमेंट्स हैं, उसके भी बहुत सारा बहुत बड़ा मार्केट है। अच्छा, मुझे नहीं आता, मुझे उसके, अभी क्या होता है ना, स्लो इंडस्ट्री होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के भी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो अगर मुझे कोई क्लाइंट बोलता है कि आप ड्रेज भी कर लो या आप दूसरे इक्विपमेंट वाले भी कर लो, तो मुझे ऐसा होता है कि कर लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मैं सीख लूंगी ये वो। जब तक मैंने पूरा सीखा नहीं है और जब तक मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस एक दो जने से नहीं आया, मैं कमिटमेंट नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस। आप मुझे मेरे फोटे का कुछ भी दीजिए, मैं आंख बंद करके कर लूंगी, ठीक है, बट मैं आपका पैसा नहीं डुबा सकती हूँ अपने लर्निंग के लिए, अपने सीखने में। बस ये 2-3 स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैंने अमल किया है, एंड आई थिंक बिजनेस चल पड़ा है। कि जो आता है उसमें आप बेहतरीन होते जाइए, सीखिए। दूसरा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप सीखिए नहीं, आप सीखिए, बट अपने अपने टाइम और अपने पैसों पे सीखिए। आप अर्निंग 8 फिगर्स में हो गए? आपकी हंसी बता रही है, आप नहीं बताना चाहते। चलिए बताइए, यूएसए में ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? ये एक बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है आपकी तरफ से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसकी अवेयरनेस हो। इसकी आई थिंक $163 बिलियन का रेवेन्यू होता है हर एक साल, सिर्फ यूएसए में, सिर्फ यूएसए की बात कर रही हूँ। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आई थिंक नंबर 3 इंडस्ट्री है यूएस की। अच्छा, ठीक है, एंड आई एम श्योर इंडिया में भी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यू आर राइट। और इतने ज्यादा सेक्टर्स हैं इसमें काम करने के लिए कि अगर आप थोड़े भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब ट्रैकिंग और ये सब में आप फिट होते हो, तो आई थिंक ये चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ओके। मेरी जब वीकली टीम मीट होती है, मैं मेरे सेल्स एजेंट्स हैं या मेरी जो टीम है उनको इसी तरह से मोटिवेट करती हूँ कि ये फिगर है, इतने का पूरे साल में होता है, इसका आप देख लो कितना परसेंट वीनस को मिलना चाहिए। कितना परसेंट? और हर दिन 300,000 लोड्स मूव होते हैं हर एक दिन में। 300,000 पूरे यूएस में 3 लाख लोड्स होते हैं। तो कभी हमारे पास जब लोड्स नहीं होते हैं, तब मैं मेरी टीम को यही बोलती हूँ कि हम ही कुछ शायद गलत कर रहे होंगे, क्योंकि लोग तो कर ही रहे हैं। 3 लाख का फिगर तो लोग कर ही रहे हैं, 3 लाख लोड्स उठ रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसा तो कुछ कर सकते हैं ना कि हमारे पास दिन के एटलीस्ट 10-15 लोड्स हो। तो विशाखा जी, आपके साल में कितने लोड्स आप बेसिकली ट्रांसशिप करती हैं? सो हमारा अभी तक का काउंट है बिगेस्ट, लाइक सबसे ज्यादा हमने 2500 जितना किया है। चलिए, आप कुछ सवाल है जो आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे, विच विल बी बेसिकली हेल्पफुल टू आवर ऑडियंस। तो वो हमने नोट करके रखे, हम आपसे पूछते हैं, ठीक है ना? राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एंड डेडिकेशन इन एंटरप्रेन्योर जर्नी बहुत जरूरी है। कुछ एग्जांपल बताना है।
मैं जब छोटी थी ना, मैं तब से सेल्फ मोटिवेशन में बहुत मानती हूँ। मुझे पहले से ऐसा था कि मेरे को कुछ कर दिखाना है, लोगों को पता चलना चाहिए विशाखा शाह है कौन, ठीक है, विशाखा कौन है, क्या करती है। मुझे अभी अभी लाइफ में ऐसा आ गया है कि बना लिया है, अगर अगर सपोज मैं अगर ऑफिस नहीं भी जाऊंगी तो भी सब कुछ ठीक ठाक है। हस्बैंड है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सेविंग है, मतलब इट इज अ गुड लाइफ। कुछ जाने की जरूरत नहीं, कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। बट जाने का मन इसलिए ही होता है क्योंकि इतना सेल्फ मोटिवेशन के मैंने बुक्स पढ़े हैं, वीडियोस देखे हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने नहीं देखा हो। चलिए 3 बुक्स के नाम बता दीजिए फॉर आवर ऑडियंस। सो अभी जो मैं रिसेंटली देख रही हूँ, द वन विच आई एम रीडिंग राइट नाउ विच इज एक्सीलेंट इज पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ओह वाओ। यस, एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर फॉर एनएलपी ऑल्सो। मैंने उसके कोर्सेज भी किए हुए हैं। तब आपको पता चलता है कि जो जो चीजें आप सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं वो एक्चुअली रियलिटी में उस टाइम पे नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको लाइफ में आगे बढ़ाता ही है। ठीक है, कुछ टफ डिसीजन आपने वीनस लॉजिस्टिक्स के लिए लिए हो? मतलब मैं ही जानना चाहता हूँ कि एक लेडी के बाहर का, समझ के बाहर का ये डिसीजन था ऐसा। कुछ डिसीजन जो मैंने आउट ऑफ बॉक्स लिए हैं उसमें से पहला ये था जब वीनस का क्रेडिट नहीं था। जब मेरे को क्लाइंट ने लोड्स दे दिया, अब मुझे ये ट्रकिंग को तो देना है जी, ठीक है, तो कोई ट्रक मेरा लोड नहीं ले रहा था। ओके। क्योंकि उनको वीनस के ऊपर भरोसा नहीं था कि ये ब्रोकर तो नया है, मैं इसका लोड कर दूंगा, 30 दिन के बाद पेमेंट होता है, तब तक ये ब्रोकर उठ गया था। तो मैं वो कैसे पार करूं? तब मैंने कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं, जैसे मैंने वो ड्राइवर को फोन करके, वो न्यू जर्सी में ही थे, उनको फोन करके बोला है कि आप जहां पे हो ना, आप वहां पे ही रुको, मैं आपको चेक देने आती हूँ, बिफोर आप लोड उठा रहे हो आपको मैं चेक देती हूँ, पूरा पूरा चेक, ठीक है, मैं इतना आपको मेरा कमिटमेंट दे रही हूँ, मैं उतना रिस्क ले रही हूँ कि आप भी तो चेक लेके आप उड़ सकते हो, मैं थोड़ा ना ट्रक के पीछे आऊंगी, ठीक है। एक बंदे को मैंने ऐसा बोला कि जहां से लोड उठ रहा है मैं वहां पे ही खड़ी हूँ, आप वहां पे आ जाओ, क्योंकि मुझे भी देखना है कि आप आ रहे हो कि नहीं, ठीक है। वहां पे मैं खड़ी थी चेक लेके कि ये लो आप डिलीवर करो, और 2 दिन के बाद का पोस्ट डेटेड चेक था और आप डिपॉजिट कर दीजिए। कोई नहीं करता है ये, ठीक है। बट मैं इतनी थक चुकी थी लोगों को कॉल करके और ना सुन के कि मुझे लगा अभी ये नहीं काम करेगा, अब मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, और मैं निकल पड़ी चेक लेके, जहां पे हो मैं वहां पे देने आती हूँ। तो इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क तो था ही लेकिन कैलकुलेटेड था। ठीक है, वेरी नाइस। आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको हम कहते हैं ना कि भाई ये एक लेडी के समझ के बाहर का रिस्क है। और मेरे पास चॉइस ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं वो लोड नहीं उठाती, मुझे सक्सेसफुल बनना ही था बस। हाँ, मुझे पागलपन नहीं। हाँ, पागलपन। और अगर देखो इसमें है ना, ये वापस डोमिनो इफेक्ट, अगर मैं वो लोड उस दिन नहीं उठाती तो क्लाइंट कैंसिल कर देता। तो क्लाइंट के पास ऑलरेडी आपने इतना रोना धोना किया है कि लोड दीजिए, अब वो जब दे रहे हैं तब आप कर नहीं पा रहे, तो मैं कौन से मुंह से वापस दूसरी बार जाके उनको बोलूं कि मेरे को लोड दीजिए, वो बोलेंगे पहले तो दिया ही। मुश्किल से फर्स्ट लोड मिला एंड यू डोंट वांट टू रिस्क इट। करेक्ट, यस, इसको बोलते हैं पागलपन। इसको बोलते हैं पागल। ठीक है, नेक्स्ट 3 साल में वीनस का बड़ा विजन में मुझे वीनस में जैसे अभी मेरे पास 8 से 9 एम्प्लॉयज हैं इंडिया टीम में, अहमदाबाद में, मुझे मिनिमम 50 लोग चाहिए। आई वांट, वो मेरा एक ड्रीम है। अच्छा। कि मुझे 50 एम्प्लॉयज चाहिए जो टेक केयर कर सकें वीनस की ग्रोथ में जी। और मुझे 50 मिलियन जितना रेवेन्यू भी करना है। ओके। हाँ, तो पहली बार बोले। मुझे वो यू नो, जस्ट फॉर माय नॉलेज, 50 मिलियन में कितना लोड होता है? कितने हजार? 10,000, 15,000? सो ऑन एन एवरेज एक लोड आप पकड़ के चलिए $3,000 का होता है। ओके। हाँ, तो बहुत सारे लोड्स करना पड़ेंगे उसके ठीक लिए। है, बट ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। आपका जो ग्रोथ है बहुत बढ़िया है, काफी इंस्पायरिंग है, एंड आई एम श्योर आपकी स्टोरी से काफी सारे हमारे फ्रेंड्स इंस्पायर होंगे और आगे आएंगे, और आई एम श्योर काफी लोग आपको शायद फोन भी करेंगे। ठीक है ना? फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो फेंस सिटर है, हाँ, बैठी हैं, वो बस उसका इंतजार है कि कोई जरा सा धक्का मारे और हम एंटरप्रेन्योर बन जाए। हाँ। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब, मुझे ऐसा लगता है सब मेरे जैसे शायद फॉर्चुनेट ना हो कि उनको इतना सपोर्टिव हस्बैंड और इतने सपोर्टिव फैमिली मिले,
ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि एक फीमेल को बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस होता है एक बिजनेस चलाने में। अगर वो पुश आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपके हस्बैंड या फैमिली या फ्रेंड्स से नहीं मिल रहा है, तो आप खुद को कर सकते हैं। अब वो पुश खुद अपने आप को कर सकते हैं। मेरी बस एक एक वो ही एक क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट है कि किसी और किसी और से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आप कहीं पे स्टक हैं, तो नहीं रीचिए स्टक। दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू इन लाइफ। ठीक है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आगे बढ़िए। मुझे ऐसा लगता है एक फीमेल को बढ़ाने के लिए पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्ट करती है, बट देयर आर फीमेल्स जिनको नहीं मिलते हैं वो सपोर्ट। ठीक है, उनको बहुत सारे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो पहले करनी होती है और मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। अपनी जो हम अहमदाबाद में बैठे हैं, आई अंडरस्टैंड, मेरी काफी सारी फ्रेंड्स है, मैं उनको देखती हूँ, बट मेरा यही सिर्फ कहना है कि अगर आप में कुछ कर दिखाने की हाँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बट आपको उसके लिए आपका जो त्याग करना है, आपकी नींद त्याग करनी है, आपका फन त्याग करना है, आपका खुद का जो कंफर्ट जोन त्याग करना है, वो तो वो करना है। तो ये तो कॉमन चीजें हैं, चाहे वो मैरिड है हाँ, या नहीं मैरिज नहीं, एब्सोल्युटली चाहे वो लड़की है, हाँ, अभी मैरिज होनी नहीं हुई है, बाकी है। हाँ, हाँ, पर ये जो 4-5 चीजें आपने बताई है, ये तो इनका त्याग करना जरूरी है। क्योंकि वो बोलते हैं, ऐसा बोल, आप 8 घंटे की नींद करके बाकी के 4 घंटे आप घूम के, फिर 3-4 घंटे टहल के कंपनी नहीं खोल सकते हैं। और खोलनी भी नहीं चाहिए। अगर खोल रहे हैं तो उम्मीद ना रखे कि वो आगे बढ़ेगी। ओके। जी, कंपनी खोलना इजी है, खोल लीजिए, बट फिर आप ये नहीं सोचे कि वो बहुत ही कामयाब कंपनी बनेगी। यू नो, आपको बहुत, मैं हर बार बोलती हूँ कि एक रॉकेट सिंह करके मूवी आई है और उसका एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग भी है कि जब आपका ऑफिस डेस्क आपका घर बन जाता है, तब जाके कंपनी खुलती है। डिफिकल्ट है एक कंपनी को खोलना, ठीक है, खोल के उसको चलाना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर आप में वो शिद्दत है, आप ये सब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। आप फन, सबसे पहले तो फन कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि क्या हो गया ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया इतना इतना खूबसूरत जिंदगी दिखाता है ना, इतना एंगेजिंग हो गया है हाँ, कि हम अपने हस्बैंड वाइफ से डिसएंगेज हो गए। हम एग्जैक्टली हम ऐसे ऐसे फ्रेंड्स बनाने लग गए हैं जो इनको हम जानते भी नहीं है, बट हमको पोस्ट करना है कि हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है। ठीक है, हम इतना ज्यादा एनर्जी ऐसी सारी चीजों पे लगा रहे ताकि लोग हमारे बारे में क्या सोचें। इससे अच्छा काम ही अच्छा करें, काम बड़ा करें, काम अच्छा करें कि लोग अपने पास आए पूछने के लिए कि भाई तूने किया कैसे। ठीक है। तो शाखा जी, अब हम दी एंड की ओर आ रहे हैं। श्योर। हमारे पास 3 चीजें रह जाती हैं, और वो 3 चीजें जो हैं जिसका हमारी ऑडियंस से बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। तो पहला है उसमें, हम जिसको कहते हैं स्कूप। ओके। स्कूप का मतलब होता है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान ऑर्डिनरी होता है, बिल्कुल, और वो कहीं जाके वो डिसाइड करता है कि अब मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना है, बहुत ऑर्डिनरी लाइफ जी ली, अब मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। तब वो अपने लिए एक सक्सेस का कोड बना देता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका स्कूप क्या है। मैंने बहुत पहले से सोच के रखा था कि मुझे नाम कमाना है, और मैंने एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया है अपना खुद का। ये मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग कि मैंने एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया है जहाँ पे मैं हीरोइन हूँ। ठीक है, हीरोइन इन द सेंस नॉट फिल्म की हीरोइन, हीरोइन हूँ जहाँ पे मेरे पास इतनी पावर्स हैं कि मैं लोगों को एम्पावर कर सकती हूँ। मेरे पास इतना पावर है कि मैं लोगों को हील कर सकती हूँ। यू आर ए फेरी। यस, एंड वो सब करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, तब ये सारी चीजें आती है कि आपको हार्डवर्क करना है, आपको डेडिकेशन करना है। तो ये सारी चीजें आ जाती है क्योंकि मैं उतनी पावरफुल बनना चाहती हूँ। तो माय स्कूप वुड बी कि पहले आप चाहते क्या हो जीवन से, ये डिसाइड करो। आप पहले वो डिसाइड करो। बोलना अच्छा लगता है, मैं वापस बता रही हूँ, बोलना अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है, ठीक है, बट अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि उनको जीवन में चाहिए क्या। ठीक है, जरूरी नहीं है सबको काम करना, जरूरी नहीं है सबको ये करना, वो आराम से घर पे भी बैठ के घर की लाइफ भी जी सकते हैं। गर्ल्स हैं वो मैरिड कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं है सबको लाइफ में प्रोफेशनली ही आगे बढ़ना। ठीक है, अगर आप खुश हैं तो मैं ये इंडस्ट्री में इसलिए ही टिक पाई हूँ बिकॉज इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर।
सो आपका ये कहना है कि स्कूप में आपको जो खुश रखता है, जो खुश रखता है पहले तो आप पहचानिए वो चीजों को। आपकी फ्रेंड को जो चीजें खुशी देती है वो आपको देगी, वो जरूरी नहीं जी, है। जी, ठीक जी। है, वो फिगर आउट करना कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी फर्स्ट, किस में अच्छे हो, व्हाट यू आर गुड एट, ठीक है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो मैं ये इकिगाई बुक मेरी सबसे फेवरेट बुक है कि उठ के आपका पर्पस, आप किस में अच्छे हो, ये अगर आप 2-3 चीज फिगर आउट कर सकते हो और क्या आपको खुशी देता है, और तब आप आगे बढ़ सकते हो कोई भी इंडस्ट्री हो। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, विशाखा जी, एक हमारा ना एक और वो होता है कि हम हर एंटरप्रेन्योर जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे हम एक प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करते हैं ओके। कि वो उनको ना कम से कम हाँ नेक्स्ट 2 इयर्स में हाँ, 2 लोगों को अपने विंग्स के अंडर लेके उनको सक्सेसफुल बनाना है। क्या बात है। तो हम आपसे ये प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं हाँ, कि यू कैन डू इट फॉर फीमेल मेल व्हाटएवर यू डिसाइड, यू नो। श्योर श्योर। तो अगर आप एग्री करते हैं, अगर नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप एग्री करें, तो हम आपकी डिटेल्स जो है, कांटेक्ट डिटेल्स, एटलीस्ट ईमेल वगैरह हाँ, कुछ भी हम डाल देंगे, सो दैट बिल्कुल। पीपल डोंट बॉदर यू, आपको फोन करके लोग ना बॉदर करें। बट ये मेंटोरशिप का प्रोग्राम है ओके, जो आपको अपना जो आपके पास आता है उसके लिए आपको क्रिएट करना है। बिल्कुल। तो आई वुड बी ऑनर्ड टू डू इट, बट जो भी मेरे पास आएंगे मेंटरशिप के लिए, उनसे मेरे को प्रॉमिस चाहिए कि वो सच में चाहते हैं कि वो आगे बढ़ना चाहते, इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा लगता है। तो 1-on-1 आप उनसे प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट कराइएगा। बिल्कुल। सो जो भी अगर सोच रहे हैं मुझे रीच आउट करने के लिए, आप पहले खुद से पूछे कि आपको आगे बढ़ना है, आप रेडी है कमिटमेंट करने के लिए, तब मैं रेडी हूँ आपके ऊपर, आपके साथ चलने के लिए, फॉर श्योर, एंड आई वुड बी ऑनर्ड टू डू इट। सो नाइस ऑफ यू, एंड आई थिंक ये बड़ा फेयर डील है कि अगर आप वो समय देना चाहती हैं, वो अपनी एक्सपर्टाइज शेयर करना चाहती हैं, और अगर हम सीनियर नहीं और हम सीरियस नहीं है तो उसका फायदा क्या होगा। सो शी इज वेरी राइट कि अगर हम सीरियस हैं तो हमें उनके पास जाना चाहिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। एंड लास्टली, यू हैव 1 minute टू टॉक टू द ऑडियंस डायरेक्टली। आप उनके साथ डायरेक्टली कैमरा में देख के बात कर सकते हैं, जो भी आपका मन से है। क्या बात है, थैंक यू। सो हेलो ऑडियंस, आई एम श्योर आपने कुछ सीखा होगा ये फुल इंटरव्यू में। मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाहूंगी। पहली चीज ये कि आप जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए उसको विजुअलाइज करना कि वो आपके साथ हो रहा। बोलते हैं ना कि अगर किसी शिद्दत से कोई किसी चीज की कामयाब आपने अगर मेहनत की है तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में जुट जाती है। सो आई कंप्लीटली बिलीव इन दैट। और सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ मेरे कंपनी में अगर काम करने की इच्छा रखते हैं तो आई वुड लव टू हैव दैट, क्योंकि मैंने कहा मेरे को टीम बढ़ानी है। तो हमारे पास जो जितना टैलेंट यहाँ पे है, जितना यू नो द qualities what I can get in Ahmedabad also, I would love for you guys to join the company. So please let me know on that, and thank you so much. ओके विशाखा जी, सो थैंक्स अ लॉट, आपने समय निकाला, इतना सारा डिटेल में हमने आपसे बात की और आपने बड़े दिल खोल के बात की है। बिल्कुल। सो वी एंजॉय टॉकिंग टू यू, एंड आपके लिए ऑडियंस की ओर से कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, Yes. so that you can respond to them, Yes. and anything else you can always call on us and Yes. find it out. Yes. ठीक है, all the very best to Thank you. you so much. Thank you. We Thank really you. enjoyed. Yes, and it was a fantastic, very detailed interview. मैंने भी शायद इतना दिल मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, बट इतना दिल खोल के शायद पहली बार किया है। चलो, तो थैंक यू सो मच। थैंक My यू। pleasure.